हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये जो हमें दिए हैं यहाँ पे इनके रैखिक समीकरण बनाने हैं, उसके बाद उनको विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। तो जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी वो हमें निकालना है। अब देखो हमें पता होगा ना कि भिन्न वही होती है जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है, जैसे 2/3। तो ये एक भिन्न है, इसमें अंश ये है, हर ये है। तो हमें नहीं पता वो भिन्न क्या है, तो मान लीजिए अंश की जगह पे x मान लो, हर की जगह पे y मान लो। तो यहाँ पर लिखना भी होगा, मान लीजिए वो भिन्न x/y है, जो कि यहाँ पे ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या-क्या दिया है। इसमें दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखो अंश क्या है हमारे पास, x है, तो इसमें 1 जोड़ना है, ठीक है, 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। जो हर है, हर क्या है हमारे पास, y है, इसमें 1 घटाना है, तो ठीक है घटा दो। तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो जाता है। पहली कंडीशन में तो ये दी है। अब आगे ये दिया है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अब देखो हर कितना है, y है, तो यहाँ पे हर लिखेंगे, हर में 1 जोड़ना है, ठीक है। तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो देखो अंश के लिए कुछ भी नहीं बोला है, तो अंश जैसा था वैसे ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगी, भिन्न 1/2 हो जाती है, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख देता हूँ। तो देखो उस प्रश्न के अनुसार हमने समीकरण बना दी। अब इनको हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो पहले आप क्या कर दो, जो डिनोमिनेटर में यानी हर में जो चीज़ है उसको यहाँ लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x+1 बराबर, यहाँ पे 1 है और साथ में y-1, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो वही चीज़ आएगी। अब y को इधर लेके आओ, x को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस y है तो इधर आके माइनस y बराबर, देखो यहाँ पे -1 ऑलरेडी बचा है, ये +1 इधर लेके आएँगे तो -1 होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस y की वैल्यू -1 ही हो जाएगा -2। तो ये हमने पहली समीकरण बना दी, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो y को ऊपर लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x गुणा 2 बराबर 1 और यहाँ पे ये है y+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 1 का गुणा यहाँ भी तो वही चीज़ आएगी y+1। अब y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ये हो जाएगी हमारे समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को मैं साथ में लिखता हूँ। तो पहली समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब मैंने क्या बोला था, विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, 1 को हटाते हैं। अब जैसे यहाँ पे y दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट हटा सकता हूँ। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो कटेंगे नहीं, तो क्या करना होगा, इसको माइनस से गुणा करना होगा। तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। अब ये +1 है, ये -1 है, तो इससे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये साथ में प्लस में है। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे है -2 + 1, तो इसमें से ये घटाएँगे तो -1 आएगा। तो ये हो जाएगा -1 लिखो या केवल माइनस लिखो, एक ही बात है, -x। यहाँ पे तो ये 0 हो रहा है, बराबर देखो ये -2 है और ये भी -1 है, तो इनमें से ये जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा -3। अब इसको नीचे लेके आओ, तो x बराबर होगा -3 और बटे में होगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल देंगे 3। तो x बराबर 3 आया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 1 में मैं रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना होगा इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 ये वाली है हमारे पास, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख दो। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा -y बराबर -2, यहाँ पे +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा -5। अब माइनस है तो माइनस को नीचे लेके आएंगे तो y बराबर होगा -5 बटे में -1, तो इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। अब देखो x भी हमने निकाल दिया, y भी निकाल दिया, और वो भिन्न हमने क्या मानी थी, x/y मानी थी, तो x की जगह पे हो जाएगा 3 और y की जगह पे हो जाएगा 5। तो भिन्न क्या आ गई हमारी, 3/5 आ गई, तो लास्ट में लिखना भी होगा, इसीलिए वो भिन्न 3/5 होगी, ठीक। तो पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी ये हमें निकालना है। देखो नूरी की आयु भी हमें नहीं पता
सोनू की आई भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये आई हमें निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम अपनी तरफ से मानते हैं। माना नूरी की आई x है, सोनू की आई मान लीजिए y है, तो यहाँ पे लिखना भी होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की आयु है x और सोनू की आयु है y। अब देखो सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये जो आई वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डेट मान के इसको सॉल्व करूँ तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे अभी 2025 चल रहा है, अब इसमें दिया है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो कब की बात हो रही होगी, 2020 की बात हो रही होगी। अब जैसे मान लीजिए नूरी की आयु 2025 में है 15 साल, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो 5 वर्ष पहले तो यहाँ पे 15 माइनस 5 करेंगे ना, तो जो हो जाएगी हमारी 10 साल। ठीक है, 5 वर्ष पहले वो 10 साल की होगी, मतलब 2020 में 10 साल की है, तो 2025 में 15 साल की होगी। तो कैसे पता लगा, हमने इसको माइनस किया। अब देखो यहाँ पे नूरी की आयु हमने x मानी है, अभी वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 5 ही तो करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे 15 माइनस 5 किया तब 10 आया, तो यहाँ पे x है तो x माइनस 5 करेंगे तो वही आई निकलेगी ना। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। वैसे सोनू की कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5। अगर बाद की बात करते, जैसे 10 वर्ष पश्चात की बात करते, तो तब कितना करते, x प्लस 10। तो पहले के लिए घटाएंगे, बाद के लिए जोड़ेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जैसे प्रश्नानुसार हमें ये दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 होगी, तो यहाँ पे नूरी की आयु लिख देता हूँ मैं x माइनस 5। ठीक है, सोनू की आयु, देखो सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस 5 होगी, इसकी 3 गुनी है तो इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो बस इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार ये पहली समीकरण हमने बना दी, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणा 3। अब ये कहाँ से निकाला वो मैंने आपको समझा दिया। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद आगे दिया है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद। अब जैसे 2025 के बाद 10 साल कब होंगे, 2035 में होंगे। तो 2025 में अगर वो 15 साल का है तो 2035 में हो जाएगा कितने साल का, 25 साल का। कैसे पता लगा, इस 15 में से हमने 10 जोड़ा। तो वैसे अभी वर्तमान में x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10 होगी। तो वैसे ही यहाँ पे x प्लस 10 आपको समझ में आ रहा होगा, और सोनू की हो जाएगी y प्लस 10। तो इसमें दी है नूरी की आयु, देखो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x प्लस 10 होगी, और सोनू की कितनी होगी, सोनू की हो जाएगी y प्लस 10। अब इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर दो। 2 गुना मतलब गुणा कर देंगे 2 से। जैसे 3 गुना होता है तो गुणा किया 3 से, 2 गुना किया तो गुणा करेंगे 2 से, 4 गुना करते तो गुणा करेंगे 4 से। मतलब इसका मान इसके बराबर है। तो देखो यहाँ से दूसरी समीकरण भी हमने निकाल दी। ये हो जाएगा x धन 10 बराबर ये हो जाएगा y प्लस 10 इंटू 2। तो गुणा कर देंगे इसको 2 से। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं पहले मैं सारी मिटा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस 5 वैसा ही रहेगा। अब 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 3 गुणा y तो ये हो जाएगा 3y, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 5 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 15। अब y को इधर लेके आओ, 5 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3y बराबर ये माइनस 15 पहले से ही था, इधर 5 आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस में 10। तो पहली समीकरण हमने यहाँ से निकाल दी। वैसे सेम टू सेम इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 2 का गुणा यहाँ पे होगा, यहाँ भी होगा, तो 2 गुणा y तो ये हो जाएगा 2y प्लस 10 गुणा 2 ये हो जाएगा 20। अब 2y को इधर लेके आओ, 10 को इधर लेके आओ, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना होगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 10। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो आपको दिख रहा होगा दोनों समीकरण हमने निकाल दी। अब इसको विलोपन विधि के द्वारा अगर मैं हल करता हूँ तो पहले समीकरण लिख देता हूँ, x माइनस 3y बराबर है 10 जो कि पहली समीकरण है। वैसे ही x माइनस 2y बराबर है 10 जो कि दूसरी समीकरण है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने बोला था ना विलोपन के लिए इनके किसी भी एक के, या चाहे x हो चाहे y हो, किसी के एक मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, मतलब इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एक को मुझे माइनस करना होगा। तो अगर मैं इसको माइनस से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो एक से एक कटेगा तो ये तो हो गया 0। अब ये +2 है, ये -3 है, तो ये ऐसे है -3 + 2 जो कि होता है -1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1y बराबर। अब देखो 10 ये है और 10 ये है, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना हो रहा है 0। तो यहाँ पे कहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया, देखो ये माइनस है,
तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा, तो ये आ रहा है -20। ठीक है, अब -1 को नीचे लेके आएंगे तो y बराबर होगा -20 और बटे में -1, तो इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा हमारा 20। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y का मान हमने निकाल दिया। अब y का मान इन दोनों समीकरण में से कहीं पर भी रख दो, तो जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर लिखना भी होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये है हमारे पास, तो y की जगह पर यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे गुणा 20 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा x -3 गुणा 2, तो 60 बराबर -10, 60 को इधर लेके आओ तो x बराबर होगा -10 और माइनस का प्लस होगा प्लस में 60, तो x का मान निकल आएगा यहाँ से, 60 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू आ रही है 50 और y की वैल्यू आ रही है 20। तो x हमने क्या माना है, नूरी की आयु मानी है, तो जो हो जाएगा 50 और y सोनू की आयु मानी है जो कि हो जाएगा 20। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे और लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी, इसीलिए नूरी की आयु बराबर होगी 50 और सोनू की आयु बराबर होगी 20। तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ये दिया है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कैसे हो सकती है, जैसे 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 99 हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि एक अंक ये अलग है और ये वाला अंक अलग है, वैसे ही यहाँ पे अंक तो अलग होगा ना, जैसे अगर मैं 35 लेता हूँ तो ये वाला अंक अलग है, ये अलग है। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ या पहले वाले को x मान लो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी ना। तो x का मान कुछ भी आ सकता है, y का मान कुछ भी आ सकता है, और 2 अंकों की संख्या है इसीलिए हमने एक्स वाई लिख दिया, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना वह संख्या क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माना संख्या है एक्स वाई। ठीक है, अब आगे दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। देखो इनके अंकों का योग, जैसे अगर मैं कहीं पे 2 अंकों की संख्या लिखता हूँ 18, तो इनके अंक कौन-कौन से हैं? एक तो है 1, एक है 8। अब इनको क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ना है। तो इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ दूँगा ना, मतलब अलग-अलग कर दूँगा। अब जैसे यहाँ पे हमें दिया है पहला अंक है इसका x और दूसरा अंक दिया है y। अब इनको क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ना है। कितना है, 9 है, तो ये बराबर हो जाएगा 9। तो पहली समीकरण हमने यहाँ से बना दी। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने कहाँ से किया, प्रश्नानुसार। तो देखो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दिया है इस संख्या का 9 गुना। देखो संख्या कौन-सी है हमारे पास, xy है। इसका 9 गुना तो इसको 9 से गुणा कर देंगे। संख्या के अंकों को पलटने पर, देखो अगर इस संख्या के अंक को पलट देंगे, पलटने का मतलब जैसे कहीं पे 18 है, अब इसको पलटेंगे तो अंक आगे का पीछे कर दो, पीछे का आगे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब संख्या हमारे पास एक्स वाई है, तो इसके अंकों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स होगा ना। तो यहाँ पे अंकों को पलटना है, तो ये एक्स वाई है, तो यहाँ पे वाई एक्स हो जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो इसको पलट दिया, इसका कितना है, 2 गुना है, मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं बराबर लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो क्या है, एक्स वाई गुणा 9, तो पहली संख्या है हमारे पास एक्स वाई गुणा 9, ये बराबर है कितना, वाई एक्स गुणा 2 के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई एक्स गुणा 2। अब इसको अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 9xy और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 2yx। ठीक है, अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, पहले तो मुझे क्या करना होगा, ये जो x और y है ना, इसको अलग करना होगा। अब मैं अलग कैसे कर सकता हूँ, जैसे कोई भी संख्या का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो ये जैसे मैंने 25 ले लिया। अब 25 में मुझे 5 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, तो कैसे अलग करूँगा, देखो आपको ये चीज़ तो पता होगी ना कि इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दाई। अगर इन दोनों अंकों को मुझे अलग करना है, तो ये जो पहला अंक होता है उसको किससे गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। ये जो दूसरा अंक है इसको किससे गुणा करते हैं, क्योंकि दाई है तो 10 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 10 करेंगे। फिर इनको जोड़ते हैं तो तब देखो 2 गुणा 10 ये आएगा 20 प्लस 5 गुणा 1 ये आएगा 5। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 25। तो 25 लिखो, 20 प्लस 5 लिखो, या 2 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 1 लिखो, बात एक ही है। अब इसको देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से क्यों गुणा गुणा किया गया है इसको, क्योंकि इकाई का अंक है। इसको 2 से क्यों गुणा किया गया है, क्योंकि ये दाई का अंक, ये 2 से नहीं सॉरी, इसको 10 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि ये दाई का अंक है, दाई का मतलब होता है 10। सेम टू सेम यहाँ पे देखो, पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला अंक x है, दूसरा y है, तो ये इकाई का अंक होगा, ये दाई का अंक होगा। तो ये जो y है उसको मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा और जो x है उसको मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो x भी अलग हो गया, y भी अलग हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे, देखो 9 पहले बाहर है तो 9 बाहर ले लो।
अब ये जो x है और y है इसको अलग करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ x गुणा मतलब 10 गुणा x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस 1 गुणा y, तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर यहाँ पे 2 है। अब इसको भी अलग करेंगे तो देखो y और x है हमारे पास, तो इस बार इकाई का अंक है x, तो x को 1 से गुणा कर दो, और दहाई का अंक है हमारे पास y, तो y को 10 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10y प्लस x। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे 9 का गुणा यहाँ करता हूँ तो 10 गुणा 9 ये है, तो यहाँ पे होगा 90x प्लस 9 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 10 गुणा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20y प्लस 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब x को अलग लिखो, y को अलग लिखो, तो या एक काम कर दो, इन सबको एक साइड कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा 90x, और पहले 2x को इधर लेके आएंगे तो -2x प्लस यहाँ पे 9y माइनस 20y को भी इधर लेके आओ तो -20y बराबर ये होगा 0 के। अब देखो 90 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 88x, ठीक है। वैसे ही 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 11y, ठीक है, बराबर होगा 0 के। अब एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 यहाँ है, 88 यहाँ है, तो 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 गुणा 8 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 88 को 11 गुणा 8 लिख सकते हैं, और जबकि 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो 11 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस वाई बराबर 0। अब 11 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे 0 में आ जाएगा, तो 8x माइनस वाई बराबर होगा 0 बटे में 11, जिसको कि मैं 0 ही लिख सकता हूँ, तो ये पूरा आ रहा है 0। तो देखो दूसरी समीकरण हमने बना दी, पहली समीकरण ये हमें ऑलरेडी दी थी, दूसरी हमने बनानी पड़ी। अब समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है हमारे पास 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे y में कि ये प्लस है ये माइनस है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे ये काट दो, 8 ये है 1 ये है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, साथ में x है तो x बराबर यहाँ पे होगा 9। अब 9 को नीचे लेके आएंगे तो x बराबर होगा 9 बटे में 9, तो x का मान यहाँ से निकल रहा है 1, ठीक है, x का मान हमने निकाल दिया। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो, बात एक ही है। तो जैसे समीकरण 2 मुझे आसान दिख रही है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 8 गुणा x की जगह पर 1, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 0। अब माइनस वाई को इधर लेके आओ तो 8 गुणा 1 ही हो जाएगा 8, और माइनस वाई यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 8। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा x का मान भी हमने निकाल दिया 1 है, y का मान भी निकाल दिया 8 है। अब देखो संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या हमने एक्स वाई मानी थी, तो x की जगह पे होगा 1, y की जगह पे होगा 8, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में लिखना भी होगा, इसीलिए वो संख्या होगी 18। तो देखो यहाँ पे पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो अब देखो टोटल 25 नोट वो प्राप्त कर रही है, तो हमें नहीं पता कि कितने नोट प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखना होगा कि माना 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त कर रही है और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त कर रही है। तो पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स है और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें ये दिया है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार क्या-क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि मीना ने टोटल 2000 रुपये निकालने हैं, जिसमें से 50 के नोट होने चाहिए और 100 के नोट होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए उसके पास 50 के 5 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हैं उसके पास? मतलब ऐसे करेंगे ना 50 गुणा 5, तो कितने रुपए हैं उसके पास? 250 रुपए हैं। वैसे ही मान लीजिए 100 के उसके पास 4 नोट हैं, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने रुपए होंगे? 100 गुणा 4, तो 400 रुपए होंगे ना, तो यहाँ पे हम करेंगे 100 गुणा 4, तो कितने रुपए हो जाएँगे उसके पास? ये हो जाएँगे 400। अब उसके बाद टोटल कितने रुपए हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो टोटल उसके पास रुपए हो जाएँगे 0, 5 4 और 2 6, मतलब 650 रुपए हो जाएँगे, जिसमें 50 के 5 नोट हैं और 100 के 4 नोट हैं। देखो ये तो मैंने संख्या से आपको बताया, बट अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, देखो 50 के कितने नोट हैं उसके पास? एक्स हैं। जैसे अगर 50 के 5 नोट है तो 50 गुणा 5, वैसे 50 के एक्स नोट तो 50 गुणा एक्स। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे 100 के 4 नोट हैं उसके पास, तो 100 गुणा 4,
अब 100 के नोटों की संख्या यहाँ पे वाई मानी है, तो 100 के नोटों मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 100 गुणा वाई इसको कर देंगे। जैसे 4 था वैसे अब यहाँ पे नोटों की संख्या वाई है तो इसको वाई कर दिया। अब टोटल कितने रुपए उसके पास, देखो टोटल कितने रुपए इनको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो कितने आएंगे, जैसे यहाँ पे 650 आ रहे थे तो यहाँ पे टोटल कितने रुपए आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। देखो यहाँ से पहली समीकरण तो हमारी बन जाएगी। तो सेम टू सेम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 50x धन यहाँ पे हो जाएगा 100y बराबर हो जाएगा 2000। तो इतना तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल 2000 थे, 50 रुपये के x नोट थे तो इसीलिए 50x, और 100 रुपये के y नोट थे इसीलिए 100x। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल जितने रुपए होंगे उसके पास, 2000 थे तो हमने यहाँ पे 2000 कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो ये दिया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये इसका एग्जांपल लूँ तो 50 के 5 नोट हैं और 100 के 4 नोट हैं, तो टोटल कितने नोट हैं, 5 + 4, तो ये हैं उसके पास टोटल 9 नोट। जबकि प्रश्न में तो हमें ये दिया है टोटल 25 नोट हैं। तो इसका मतलब देखो जितने रुपए हैं, जैसे यहाँ पे 50 के 5 नोट हैं, तो यहाँ पे 50 के कितने नोट हैं, x नोट हैं, तो इसकी जगह पे x हो जाएगा। 100 के कितने नोट हैं, जैसे यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे y। अब कितने नोट हैं, टोटल 25 नोट हैं इसके पास, तो x + y बराबर होगा 25। आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई, तो x + y बराबर हो जाएगा 25। देखो समीकरण 1 भी बन गई, 2 भी बन गई, तो अब इसको हल करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये वाले समीकरण में अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको 10 से भाग करूँ, देखो 0 यहाँ भी दिख रहा है, 0 यहाँ भी दिख रहा है, 0 यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 काट दो। 0 काट दो, या ऐसे कह सकते हैं कि 10 से भाग करेंगे तो 0 कट जाएगा पहले इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 10y बराबर ये होगा 200 के। अब दोबारा दिख रहा होगा 5 से इसको काट सकते हैं, तो 5 से काट दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 चौको 20, तो ये आ रहा है 40। तो इसका मतलब इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ x + 2y बराबर 40। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। वैसे ही समीकरण 2 ये वाली है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + y बराबर 25। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मुझे इसको विलोपन विधि से हल करना है तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, देखो दोनों नंबर इसमें बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको माइनस करना होगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब x से x कट जाएगा। अब ये 2 ये है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, 2 ये है, 1 ये है, तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1y हो जाएगा बराबर 40 - 25। तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 15। तो y का मान हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है 15। y का मान निकाल दिया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे मैं समीकरण 1 में रखूँ या 2 में रखूँ। जैसे समीकरण 2 में अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 ये है तो यहाँ पे हो जाएगा x + y की जगह पे होगा 15 बराबर ये होगा 25। 15 को इधर लेके आएंगे तो x बराबर होगा 25 - 15। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 10। तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो 50 के नोटों की संख्या x थी मतलब होगी 10, और 100 के नोटों की संख्या y थी मतलब ये हो जाएगी 15। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिखना भी होगा कि 50 के नोटों की संख्या हो जाएगी 10 और 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी 15। ठीक, तो यहाँ पे चौथा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तक, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हम यहाँ पे मानते हैं, तो नियत किराया हमें नहीं पता तो मान लीजिए नियत किराया है x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए y है, तो यहाँ पे लिख देंगे y। तो पहले तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे माना नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। अब आगे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखो प्रश्न के अनुसार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का किराया। देखो प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, तो 3 दिन का जो किराया है वो क्या माना है हमने, नियत माना है, मतलब x होगा। तो 3 दिन के लिए तो वो x रुपये देगी।
उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लगे। जैसे अगर उसके बाद 5 दिन तक वो चीज़ रखनी है तो 1 दिन का वाई रुपए है, जैसे वाई की जगह पे 5 रुपए है या 10 रुपए मान लो। 1 दिन का अगर 10 रुपए है तो 5 दिन के लिए रख रही है तो 5 गुणा 10 करेंगे ना। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे दिया है कि अतिरिक्त दिन का अलग किराया रहेगा तो 1 दिन का यहाँ पे वाई माना है तो यहाँ पे हम वाई ले लेंगे फ़िलहाल। आगे दिया है सरिता ने 7 दिनों तक, देखो ये सरिता टोटल 7 दिनों तक ले रही है तो यहाँ पे 7 दिन। अब ये जो 7 दिन है इनको हम कैसे तोड़ेंगे? 3 दिन तक तो नियत किराया है और बचे कितने दिन? 4 दिन। तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब 3 दिन का जो नियत किराया है वो तो हमें यहाँ पे दिया है एक्स। अब 4 दिन का 1 दिन में मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का वाई है तो 4 दिन के लिए कितना हो जाएगा? 4 वाई हो जाएगा जो कि होगा 7 दिन का किराया। और 7 दिन के लिए कितने रुपए दे रही है? वो 27 रुपए दे रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 27। तो आई होप कि पहली चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे पहली समीकरण हमने बना दी x + 4y = 27। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। सेम टू सेम वैसे आगे दिया है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए ली। अब देखो ये 5 दिन के लिए ले रही है तो इसका मतलब देखो नियत किराया 3 दिन का तो होगा ही होगा, बाकी बचे 2 दिन। तो 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया देना होगा। तो 3 दिन का जो किराया है नियत है जो कि x है और 2 दिन के लिए देखो 1 दिन का y है तो 2 दिन के लिए 2y बराबर कितने रुपए दे रही है? 21 रुपए दे रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2y = 21। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब देखो सब दोनों समीकरण बन गई, इसको हल करेंगे विलोपन विधि से तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो x से तो x कट जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। अब 27 में से 21 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 6। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये होगा 6/2। तो 2 से इसको काटेंगे यहाँ पे होगा 3। तो y का मान आ रहा है हमारा 3। ठीक है। उसके बाद y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो ये हो जाएगा x + 4 × y का मान है 3 बराबर ये हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 27 माइनस में 12। तो x का मान कितना निकल रहा है? देखो 7 में से 2 गया यहाँ पे होगा 5, 2 में से 1 गया यहाँ पे होगा 1। तो x का मान आ रहा है 15। तो x का मान हमने क्या माना है? नियत किराया जो कि 15 रुपये होगा और y का मान क्या माना है? अतिरिक्त दिन का किराया जो कि 3 रुपये होगा। तो लास्ट में लिखना भी होगा इसीलिए नियत किराया बराबर 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये। तो यहाँ पे देखो हमारा 5वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 3.3 है ये भी समाप्त होती है और साथ में ये चैप्टर 3 है ये भी ख़त्म होता है। अब देखो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।